हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एनिमल किंगडम हम यूजी लेवल का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस तक की बात कर ली थी। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एसके हेल्मिन्थेस और उसी का दूसरा नाम है नेमेटीहेल्मिन्थेस। अगर अभी तक आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। क्लास 11th पूरी ऐड करी गई है उसमें, साथ ही साथ यूजी लेवल के अकॉर्डिंग अप टू क्लास मैंने वहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आपको समझाया है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसके हेल्मिन्थेस या नेमेटीहेल्मिन्थेस हमने बात कर ली है अभी तक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ नेक्स्ट आता है एसके हेल्मिन्थेस। एसके हेल्मिन्थेस को हम मोस्टली क्या कहते हैं? राउंड वर्म। आपको ये ध्यान में रखना है। इसका जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस को हमने क्या था? फ्लैट वर्म कहा था। एसके हेल्मिन्थेस को हम बोलते हैं राउंड वर्म या गोल कृमि। मैं बात करूं ये शब्द किसने दिया, तो ये ग्रोबन ने दिया। मैंने सबके शब्द बताए, आप एक जगह इसकी लिस्ट बना के रख सकते हैं कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, पोरीफेरा किसने दिया। आपको ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ का शायद मैंने नहीं बताया हो तो ध्यान रखना, गोल्डफस्ट ने वो बताया था। दूसरा, ये क्या तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब अकेले रहेंगे, किसी के ऊपर परजीवी नहीं रहेंगे, या फिर ये होते हैं परजीवी पैरासाइटिक। और पैरासाइटिक दोनों होंगे, एंडो और एक्सो, अंत परजीवी और बाह्य परजीवी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में अलग से लिखी हुई है कि ये जो एसके हेल्मिन्थेस के मेंबर हैं ये पैरासाइट तो होते हैं, लेकिन ये दोनों में पैरासाइट है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही पैरासाइट होते हैं, प्लांट के अंदर वो किसी तरीके की कोई भी बीमारी क्रिएट नहीं करते। बात करें इनकी शेप की, तो इनकी शेप लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होगी, राउंड। एंटीरियर और जो पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, अग्र और पश्च शिरा इनका कैसा होता है? तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना। मतलब अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके का, बीच में से थोड़ा ये होगा, लेकिन इसका जो टिप वाला पोर्शन देखो, ये आपको दिख रहा है जैसे ये एस्केरिस है, ऐसा कुछ ऐसा होगा। इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता। ये मैंने पहले भी आपको जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं ये सब चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर ढंग से पढ़ लिया तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एसके हेल्मिन्थेस से ऑर्गन सिस्टम लागू हो जाएगा कॉर्डेटा तक, अब यही चलेगा। सिमेट्री कौन सी होती है इनके अंदर? बाइलैटरल। क्या होती है बाइलैटरल सिमेट्री? बिल्कुल सिर्फ एक प्लेन से काटने पर राइट और लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, मतलब सेम। 3 इसके अंदर लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। होंगे और स्यूडोसिलोमेट होंगे। सबसे ज़्यादा आज तक के इतिहास में जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, वो यही पूछा गया है कि स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं? एसके हेल्मिन्थेस के मेंबर होते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फेमस क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे इस साल वाला पेपर भी आपने देखा होगा, अगर अभी तक आपने इस साल वाला पेपर नहीं देखा है तो वो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक प्लेलिस्ट में बना रखा है, आप देख सकते हैं उसको जाके। इनकी बॉडी प्लान कैसी? ट्यूब विद इन ट्यूब। प्लेटीहेल्मिन्थेस तक ब्लाइंड सेग थी, अब कौन सी होगी? ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? कंप्लीट। आहार नाल पूर्ण होगी, माउथ और एनस दोनों सेपरेट होंगे। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल पूर्ण होगी, इसमें मुख और गुदा दोनों अलग अलग होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर इसके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या होगा? एब्सेंट है। स्केलेटन एब्सेंट है, तो फिर एब्सेंट है, लेकिन इसकी स्यूडोसिलोम में जो फ्लूइड, जो द्रव्य का जो एक प्रेशर बन जाता है, उसकी वजह से इसकी बॉडी शेप है, इसकी शरीर का की जो संरचना है वो मेंटेन रहती है। इस स्केलेटन को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्केलेटन, क्योंकि फ्लूइड के प्रेशर की वजह से मेंटेन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्केलेटन। फिर ये भी बहुत पूछा जाता है, इसकी जो फेरिंग्स है, ग्रसनी जो होती है वो कैसी होती है? पेशीय होती है। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, इसकी ग्रसनी कैसी होती है? ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स का मतलब क्या है? ग्रसनी। ये होती है मस्कुलर, ठीक है, पेशीय, और वेल डेवलप होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? लिक्विड फूड को सक करना, चूसने का काम होगा। जो भी फूड है वगैरह लिक्विड, उसको चूसेगी, सक करेगी। इसके इंटेस्टाइन में किसी तरीके की कोई मसल नहीं होती। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करूं श्वसन की, तो श्वसन इसकी बॉडी से होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू ये होता है। अब ये मैंने देखो अलग से कर रखा है, ये बहुत पूछा जाता है। जो चीज़ मैं अलग से हाईलाइट कर रखी है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
इसके उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करूं तो वहां पे एच आकार की कुछ स्पेशल टाइप की उत्सर्जन नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। पोर्स क्या है, कोई खाली जगह, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, उत्सर्जन छिद्र होते हैं जिनके थ्रू इसकी बॉडी से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। दे डेवलप फ्रॉम ये एक भ्रूणीय एक सेल होती है स्पेशल टाइप की, उससे बनती है, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो उनसे बनती है, उस सेल का नाम है रेनेट सेल। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा रेनेट सेल कहाँ होती है, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो रेनेट सेल आते हैं, आप क्या बोलोगे, निमेटी हेलमिंथीज। और अगर मैं पहले का रिकॉल करवाऊँ तो फ्लैम सेल कहाँ होती है, तो मैंने कहा फ्लैम सेल होती है आपके प्लेटी हेलमिंथीज में। और पीछे जाएं, लेसो सेल कहाँ होती है, तो आप बोलोगे लेसो सेल होती है मैडम टीनोफोरा में। इस तरीके से लिंक करना है अपन को, लास्ट में मैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी कराऊंगी। मैं बात करूं आपसे नीडोब्लास्ट कहाँ होती है, तो नीडोब्लास्ट नाम आते ही सीधा आ जाएगा निडेरिया सिलेंट्रेटा की हम बात करेंगे। और मैं बात करूं कोएनोसाइट कहाँ होती है, फ्लैजिलेटेड जो होती है वो होती है आपके पोरीफेरा। तो सब में आपके सेल का नाम दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों सेल का मेन काम क्या होगा, इन दोनों का मेन काम होता है उत्सर्जन का। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके ब्रेन में नर्व रिंग हमें देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड हमें देखने को मिलता है। ये इसका जो इसका हमने आगे वर्गीकरण किया है उसका आधार है ये वाला पॉइंट, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। इसके जो संवेदी अंग होते हैं वो होते हैं पेपिला, जो कि टैंगो रिसेप्टर है टच वगैरह के लिए, एम्फिड जो कि इसका क्या है, कीमो रिसेप्टर, जो कि लिप्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब एंटीरियर वाले हिस्से पे जो रिसेप्टर पाया जाएगा वो है एम्फिड, और फेजमिड जो कि टेल पे पाया जाता है। मतलब दो हो गए सेंस ऑर्गन में, दो हो गए, एक तो हो गया एम्फिड जिसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया, और एक है फेजमिड। एम्फिड पाया जाता है एंटीरियर वाले हिस्से पे, माउथ पे, और टेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पोस्टीरियर हिस्से की बात करूं तो क्या पाया जाएगा, फेजमिड। और दोनों की दोनों काम क्या करते हैं, दोनों के दोनों केमिकल का पता कर, मतलब कीमो रिसेप्टर है, किसी भी केमिकल का पता हमें इनसे लगता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप होता है और सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, ये ध्यान रखना। अभी तक मोस्टली आपके कैसे चल रहे थे, बाइसेक्सुअल, लेकिन यहाँ पर सेपरेटेड डाइशियस, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब किसी में लार्वा अवस्था होगी और किसी में लार्वा अवस्था नहीं होगी, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये सेंस ऑर्गन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एसक्रीटी वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और एक ही मस्कुलर फेरिंग्स है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और ये जो सेक्सेस आर सेपरेट है, यहाँ से भी आता है, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक मिनट, ये कुछ यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, इसको ढंग से ये डिलीट हो गया मेरे हिसाब से, कोई नहीं। देखो, एसके हेलमिंथीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब नर व मादा को देखकर पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल। बाहरी आकारिकी से अगर हमें नर और मादा का पता चल जाता है तो इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। आ गई होगी आपको बात। तो यहाँ पर मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस दो हैं, ठीक है। कैसे इनके डिफरेंस, आपके एस्केरिस का टॉपिक भी लगता है, वहाँ पर भी आपको ये बताया जाएगा। ये थोड़े नोट्स में दिक्कत हो गई, कोई नहीं, मैं इसको यहीं समझा देती हूँ, अभी एडिट नहीं होगा रनिंग क्लास में। मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस, सबसे पहले तो मेल होता है, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया शायद, मेल तो होता है छोटा, जबकि फीमेल कैसी होती है, बड़ी, ये ध्यान रखना, फीमेल कैसी होगी, बड़ी। दूसरा, मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड। ये देखो यहाँ डायग्राम बना के मैं दिखा देती हूँ, अगर कोई ऐसा आपको डायग्राम दिखे, ठीक है, तो ये कौन सा है, जो पोस्टीरियर एंड देखो ऐसे कर्व हो गया, सी सा बन गया, ये है मेल, ये क्या है, मेल। और अगर बिल्कुल, एक मिनट, अगर आपको बिल्कुल ब्लंट दिखाई दे, चाहिए वो ऐसे, तो आपकी ये कौन सा, ये ध्यान रखना है। अगर कई बार जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम आपके ऐसे दे रखा है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, जैसे एनसीईआरटी में मैं यहाँ बना देती हूँ, कहाँ गया,
एनसीईआरटी वाला डायग्राम ऐसे है। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैडम ऐसे सी इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये देखो मुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है, फीमेल। तो फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। मेल का जो पक्ष सिरा होता है, जो एनल वाला सिरा होता है, वो मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है, जबकि इसका स्ट्रेट होता है। तो यहाँ कर्व्ड है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्ट्रेट। यहाँ क्या लिखोगे, स्ट्रेट मतलब सीधा। यहाँ मुड़ा हुआ, यहाँ पे सीधा। यहाँ पे गोनोफोर कैसा होता है, गोनोफोर मतलब वो छिद्र जहाँ से गैमेट निकलेंगे, वो एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर होता है, मतलब एनस नहीं होता, एनस की जगह क्या होता है, क्लोएका होता है। ठीक है, क्लोएका, जिससे कि यहाँ पे एसकेटी मटेरियल यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ क्लोएका होता है, जबकि यहाँ पर जो क्लोएका है वो क्या होता है, एब्सेंट, और एनस क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंट। ध्यान रखना। यहाँ पर प्री एनल और पोस्ट एनल पेपिला होता है। ठीक है, एनल मतलब इस साइड पे स्पेशल टाइप के ऐसे पेपिला होते हैं जो कि कॉपुलेशन में मदद करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेल के अंदर 2 पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं। पीनियल स्पिक्यूल है, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव का काम करेंगे, कॉपुलेशन में मदद करेंगे, ऐसा कुछ होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। पीनियल सिटी है, यहाँ है और यहाँ पर नहीं है, ये हम एस्केरिस के अंदर वहाँ पर भी देखेंगे। मेन डायग्राम है, डायग्राम तो बहुत बार आपने पढ़ा ही होगा, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। क्लीवेज कैसा होता है, स्पाइरल और डेटर्मिनेट, ये क्या होता है आगे आपसे डिस्कस होगा बाद में जब क्लीवेज पढ़ेंगे। डेवलपमेंट दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला तो एस्केरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। ये हमारे शरीर में कहाँ पर दिक्कत करता है, इस इंटेस्टाइन में। बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं ना, वो एस्केरिस है। इसका जो लार्वा होता है वो होता है रेप्टिडिफॉर्म। ये रेप्टिडाइट था, वो अलग था। ये रेप्टिडिफॉर्म या रेप्टिटॉइड, ये लार्वा का नाम है, ध्यान रखना। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म, ठीक है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत करता है। ये जो नाम दे रखे हैं ना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, वुचिरेरिया की बात करें तो फाइलेरियल वर्म, जो कि विविपैरस है। ठीक है, विविपैरस ये अंडे, ये मतलब बच्चे देता है, और ये छोटे छोटे से इसके ये बच्चे जो हैं उन्हें फाइलेरिया हम कहते हैं। इसकी वजह से हमें हाथी पांव रोग हो जाता है, जो आपने पढ़ रखा होगा, एक पैर फूलकर बड़ा हो जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल वहाँ पे क्या हो जाती है, सूज जाती है, वो अवरुद्ध हो जाती है। इसका होस्ट मतलब इसका कैरियर होस्ट है, उसको फैलाने वाला। फिर ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस को बोलते हैं हम गिनी वर्म, और इसकी वजह से जो रोग होता है वो है बाला रोग या नारू रोग। आपको ये ध्यान में रखना है। बाला व नारू रोग में होता क्या है, इसका शरीर में जब इसका इन्फेक्शन होता है, कुछ समय बाद में हमारे पैरों पर एक फूड़ा बन जाता है, और जब ये पूरी तरीके से, जब इसके कृमि को बाहर निकलना होता है, तब ये फोड़ा फूटता है। और जब ये फोड़ा फूटता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पैरों को ठंडे पानी के अंदर रख के बैठ जाएं। तो पहले के लोग क्योंकि तालाब वगैरह में नहाते थे, तो वो वहीं जाते थे और वो पैर उसके अंदर डाल के बैठ जाते, फोड़ा फूटता और कृमि क्या होता है, बाहर निकल जाता और पानी में चला जाता, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आता तो उसके अंदर उसका इन्फेक्शन हो जाता। तो इस तरीके से ये रोग काफ़ी बढ़ गया था राजस्थान में। अवेयरनेस फैलाई गई, इसके लिए काफ़ी लोगों को बताया गया, जागरूकता अभियान चले गए, और कहा गया कि घर में ही जो बाल्टी है, वहाँ अगर ऐसी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बाल्टी के अंदर पानी डाल के उसके अंदर अपने पैर डाल के बैठ जाइए, ताकि जो फोड़ा उसी पानी में निकले और उस पानी को आप बाहर फेंक दो, ताकि ये रोग आगे स्प्रेड ना हो। इसे हम बाला या नारू रोग कहते हैं, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो साइक्लोप है। यहाँ मैंने साइड में कुछ लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके आरपीएससी में, केवीएस में, नीट में, सब जगह, एसएससी तकात में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है वुचिरेरिया, वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप जिसे हम बोलते हैं, जिससे कि हाथी पांव रोग होता है। इसको फैलाने वाला कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ड्रैकनकुलस की बात करें तो साइक्लोप है। ये दोनों आते हैं आपके एसके हेलमिंथीस में। ऐसे एक है प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा, इसको कौन फैलाएगा, सीसी फ्लाई, अफ्रीकन निंद्रा रोग बीमारी होती है, मैंने पहले डिस्कस कर रखी है। और ऐसे ही एक आता है लीशमानिया डोनोवनी, जिसकी वजह से होता है काला अजार रोग। ठीक है, डाइसेंट्रिक प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाता है, इसको कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई। तो ये कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है एंटेरोबियस, ट्राइक्यूरियस, रेप्टिडीज, ये कुछ है, इनको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी इन 4 में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन फैज्मिड के बेस पे,
हुआ है। फेजमिड क्या था? सेंस ऑर्गन था। दो थे, एम्फिड और फेजमिड। देखो एम्फिड, ए मतलब एंटीरियर, पी मतलब पोस्टीरियर, ऐसे याद रख लेना, याद रह जाएगा। वे सभी, ये दो क्लास है, वे सभी मेंबर जिनके अंदर फेजमिड एब्सेंट है वो ए फेजमिडिया के अंदर रखे गए, जिनमें फेजमिड प्रेजेंट है उसको फेजमिडिया के अंदर रखा गया। एग्जाम्पल ट्राइलोबस, एस्केरिस, ड्रैकनकुलस। मोस्टली इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आते। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एस्केरिस का। पहला कि ये कूटगुही होती है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर खाली जगह तो है लेकिन उसके ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लेट एसके हेलमिंथेस वो फाइलम है जहाँ से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट हुआ। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है? माउथ और एनस दोनों सेपरेट। एलिमेंट्री जो कैनाल है, आहार नाल जो होती है वो कैसी होती है? कंप्लीट। आहार नाल कैसी होती है? कंप्लीट, पूर्ण आहार नाल। फिर इनके अंदर उत्सर्जन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि भ्रूणीय रेनेट कोशिका के द्वारा बनते हैं। और नेक्स्ट, इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।